everyone, myself Vanna and I am here with a new chapter of science for class 8th. The topic is synthetic fiber and plastic and आप लोगों को मैं एक बात कहने वाली हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एप्रिशिएशन के लिए लाइक करें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस और नए अपलोड्स मिलते रहें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। तो सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, बिकॉज आप लोग को ये 6 में भी था नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर तो पता होगा, बट जो यूजफुल बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वही मैं आज डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि टू लॉन्ग वीडियो बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज फाइबर, फाइबर क्या है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, और यहाँ मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके नीचे मैं आंसर यहाँ इसका बताऊंगी और डिस्क्राइब करके बताऊंगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या है? तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताती हूँ। तो फाइबर क्या है? फाइबर क्या है? ये थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड है। ये थ्रेड का पतला पतला जो है स्ट्रैंड है, मीन्स लाइंस है। फाइबर क्या है? थिन स्ट्रैंड या काइंड ऑफ थ्रेड। इससे क्या बनता है? ये इट इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। फैब्रिक्स मीन्स क्लॉथ। क्लॉथ जो भी है, साड़ीज हैं, शर्ट्स हैं, जितने भी हैं, ये सारे बनाए जाते हैं, इनमें यूज होता है। तो ये रहा आपका फाइबर। अब है व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर है वो फाइबर जो कि आपको नाम से पता चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मीन्स होता है बनाना, मेक करना। तो सिंथेसिस किससे होता है? केमिकल से होता है। केमिकल से होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ऑल्सो इट इज कॉल्ड man-made fiber, and another word used for synthetic fiber is artificial fiber, because it is not obtained from plant and animal. It is obtained by chemicals and synthesized by chemicals. Chemical से बनता है, that's why इसको synthetic fiber कहते हैं। And what is meant by term monomer and polymer? Monomer, mono means ये एक्चुअली क्या है, मैथ से भी टर्म रिलेटेड है। मोनो मीन्स आप लोगों को पता होगा, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, octa means 8, nona means 9, and deca means 10. Here the term is what is meant by term monomer and polymer. तो monomer means single unit. किसके सिंगल यूनिट या सिंगल चेन? किसके? सिंगल स्मॉल यूनिट्स ऑफ फाइबर इज मोनोमर। एंड पॉली मीन्स ज्यादा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है? बहुभुज क्या है? तो वैसे ही पॉलीमर्स, मोनोमर्स, यानी कि मर्स मीन्स फाइबर एंड मोनो मीन्स सिंगल। तो सिंगल चेन ऑफ फाइबर इज मोनोमर एंड द पॉलीमर मीन्स द लार्ज यूनिट ऑफ फाइबर इज कॉल्ड पॉलीमर। जब मोनोमर, दो से ज्यादा मोनोमर, 2 और मोनोमर जुड़ते हैं, ज्वाइन टुगेदर, देन पॉलीमर इज फॉर्म्ड। तो पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पॉलीमर के लिए एक अनदर वर्ड है जो मैंने लिखा है 4th क्वेश्चन में, डिफाइन पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। पॉलीमराइजेशन क्या है? क्या है? तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन है, और जो बनते हैं यूनिट्स, लार्ज यूनिट्स मोनोमर से, वो पॉलीमर है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस
बताना अच्छा है। अगर आप लोग को इस क्लास में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेन सिंथेटिक फाइबर। पता होगा आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर के नाम कौन कौन से हैं। तो मैं बताती हूँ। पहला है, सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन, नाइल एंड लॉन। नाइल वर्ड, एक्चुअली जो वर्ड आया है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है और जो लॉन है वो लंदन से लिया गया है और ये बनाया गया है नायलॉन। तो ये पहला सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। और उसके बाद आता है बहुत सारे हैं, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। उसके बाद व्हाट इज प्लास्टिक एंड देयर टाइप। प्लास्टिक क्या है और एंड देयर टाइप्स क्या है। प्लास्टिक क्या है, सब लोग देखते हैं कि घर में प्लास्टिक यूज होता है, बट ये है क्या। तो व्हाट इज प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक इज अ स्ट्रॉन्ग synthetic fiber and which can be easily molded into any desired shape. Plastic is a strong, durable synthetic fiber. Plastic is a strong, durable synthetic fiber which can be easily molded into any shape. प्लास्टिक ऐसा मजबूत, टिकाऊ सिंथेटिक फाइबर का टाइप है जिसको आसानी से मोल्डेड मीन्स बेंडिंग करना, मोड़ के। पुराने प्लास्टिक को आप लोगों ने सुना होगा कि दोबारा रीयूज करके नए प्लास्टिक बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, तो इसको मोल्डिंग कहते हैं। मोल्ड करके आफ्टर हीटिंग, गर्म करके। तो क्या है प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक फाइबर। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल and made by some chemicals and it is easily molded to make some special shapes. आया समझ में कितने टाइप के प्लास्टिक है। There are two types of plastic. There are two types of plastic. वो कौन से हैं दोनों प्लास्टिक। तो मैं इसका आंसर अब यहाँ लिखती हूँ। सारे आंसर लिखना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखती हूँ। व्हाट इज प्लास्टिक क्या है। पहले आंसर, क्वेश्चन 6 का आंसर, प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक फाइबर which is easily molded into any shape and it is strong, very strong. तो प्लास्टिक is synthetic fiber which is easily molded into any shape. It is very strong and durable and bad conductor of heat and electricity. It is light in weight, very cheap, easy to transport and easy to use, strong and durable. तो ये रहा प्लास्टिक। एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक के ही नाम से आया थर्मोप्लास्टिक। पहला जो प्लास्टिक का टाइप है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मो प्लस प्लास्टिक। तो थर्मो मीन्स क्या होता है, थर्मल मीन्स होता है गर्म करना, और प्लास्टिक तो प्लास्टिक है। तो ये जो है कि ये गर्म करने के बाद इस प्लास्टिक को दोबारा नए शेप में ढाल दिया जाता है, वो थर्मोप्लास्टिक है। जो दूसरा है वो थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, तो ये थर्मोसेटिंग क्या है, नाम से ही पता चल जाता है, इसकी मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने के बाद सेट हो जाता है परमानेंटली, और दोबारा इसको अगेन एंड अगेन मोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम है थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक पहले वाला का नाम है कि इसको दोबारा नए प्लास्टिक में अगेन एंड अगेन चेंज
किया जा सकता है आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद। तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन है, पीवीसी है, एक्सेट्रा। एंड पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। और थर्मोसेटिंग का है एग्जाम्पल मेलेमाइन एंड बेकेलाइट ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब मैं नेक्स्ट आंसर लिखूंगी, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं करते हैं एज यू विश तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा आंसर करूंगी इस पे। तो मैंने बताया सबसे पहले कि ये लिखना जरूरी है, फाइबर इज द थिनेस्ट थ्रेड ऑफ थ्रेड एंड इट इज आल्सो काइंड ऑफ थ्रेड यूज्ड टू मेक फैब्रिक। सिंथेटिक फाइबर इज also known as man-made and artificial fiber. It is made by synthesis of chemicals. And what is meant by monomer and polymer? Monomer is the small unit of fibers, and polymers are the long chain or unit of the fibers, and it is made by the 2 or more monomers. Polymerization मैं लिखने वाली हूँ क्वेश्चन 4 का आंसर। पॉलीमराइजेशन क्या है? क्वेश्चन 4 का आंसर मैं अभी बता रही हूँ। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, ये ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच polymers are formed by the 2 or joining of 2 or more monomers। 2 or more monomers, 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर्स को जुड़ने से बनता है पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है वो क्या है? पॉलीमराइजेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलीमराइजेशन क्या है। अब नेक्स्ट है व्हाट 4R टू प्रिवेंट प्लास्टिक पोल्यूशन। आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करता है, बिकॉज आप लोगों को पता होगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। डिग्रेड होना मीन्स सड़ना गलना, मिट्टी में मिल जाना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि इको फ्रेंडली नहीं होते, सॉइल के साथ सड़ते गलते नहीं, डिके नहीं होते। तो अब ये है कि प्लास्टिक गलता नहीं है। ये जैसे कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, अभी अब इसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज ये सीवेज लाइन में जाके उनको वो करती थी। और कई दफ़ा तो कैटल्स है लाइक काउज बफेलोज ये खा लेती थी, स्वॉलो करती थी, और फिर इनकी सीवियर डेथ हो सकती है इस प्लास्टिक की वजह से। इसको गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो व्हाट आर द 4R टू प्रिवेंट प्लास्टिक पॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। व्हाट आर द 4R? 4 ऐसे 4R कौन से हैं जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे? कौन से हैं? रीयूज, रिड्यूस, रीयूज। 4R कौन से हैं? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिकवर। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड लास्ट रिकवर। अब ये कैसे करेगा प्रिवेंट प्लास्टिक पोल्यूशन को? रीयूज, जो प्लास्टिक है उनको दोबारा, जो इको फ्रेंडली है उनको यूज किया जाए। रिड्यूस, कम से कम उनको यूज किया जाए। रिसाइकल, पुराने प्लास्टिक से नए प्लास्टिक बनाए जाते हैं। रिकवर, और तैयार करके दोबारा रिकवर करके यूज किया जाए। तो ये है 4R जिनके द्वारा प्लास्टिक पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाता है। ये था क्वेश्चन 7 का आंसर, मैंने मार्क कर दिया है। और मैंने प्लास्टिक भी बता दिया, उसको मैंने मार्क कर दिया है।
अब आ रहे हैं विच इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 आंसर। अभी मैंने बताया था फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन, नाय कहाँ से आया? न्यूयॉर्क से, और लॉन कहाँ से आया? लंदन से। ये टू वर्ड को ज्वाइन करके बना है। एक्चुअली ये सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इसको कैरोथर्स ने, W.H. कैरोथर्स ने इन 1935 1935 इन 1935 W.H. कैरोथर्स डिस्क्राइब द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। आया समझ में? अब है व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, जो कि मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था। प्लास्टिक की मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? क्या है प्लास्टिक की मेन कैरेक्टरिस्टिक? तो पहला जो है, जो मोस्टली प्लास्टिक है और सिंथेटिक फाइबर है, जब भी मैंने नाम बताया था क्लास में कि जो मेनली सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑलमोस्ट मैच करती है, एक दो ही अलग होते हैं। जैसे हमें अभी बता दूं कुछ एक्स्ट्रा बातें। एक्रिलिक है, एक्रिलो नाइट्राइड से ये बनता है कि पॉलीमराइजेशन से, और ये कंपेयर है ऊल की तरह यूज होता है। और जो रेयॉन है ये आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क से कंपेयर होता है, जो कि सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है। तो पूछेगा कोई कि आर्टिफिशियल सिल्क, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिल्क? तो नेम है रेयॉन। सिंथेटिक फाइबर कंपेयर्ड विथ ऊल इज एक्रिलिक। तो अब सिंथेटिक फाइबर के जो गुण है वही मेन कैरेक्टर है किसके? प्लास्टिक के भी वही कैरेक्टर है जो कि सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टर हैं। तो इसका प्लास्टिक का जो पहला है क्वेश्चन 10 का आंसर। तो प्लास्टिक की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है कि इट इज स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने ऊपर बताया था इट इज स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन में, ड्यूरेबल, टिकाऊ। स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, चीप सस्ता, एंड सेकेंड जो है इजी टू वॉश, थर्ड है बैड कंडक्टर ऑफ, यानी कि कुछ अलग, बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी कहते हैं, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हीट और लाइट इससे पास नहीं करता, हीट एंड लाइट। ये है इट इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, चीप, इजी टू वॉश एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये थे प्लास्टिक के कुछ मेन कैरेक्टर, और जो कि सिंथेटिक फाइबर से भी मैच करते हैं। तो और इजी टू मोल्डेड है, आसानी से ये मोल्ड भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, होप है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फिर मैं बोल रही कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।